सृष्टि क्रम शुरू नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसे तो एक एक करके अगर मैं प्रकट करता रहूंगा तो सृष्टि का विस्तार हो नहीं पाएगा। तो इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि क्रमशः सृष्टि रचना होती रहे। तो ब्रह्मदेव ने अपने दाहिने अंग से एक पुरुष को और वामांग से एक स्त्री को जन्म दिया, जिनका नाम हुआ मनु और शतरूपा। इन्हीं के द्वारा सृष्टि रचना शुरू हुई। मनु और शतरूपा के 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए। कन्याओं के नाम हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति, और पुत्रों के नाम हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। सर्वप्रथम देवहूति जी के वंश का वर्णन है। अब इधर सृष्टि रचना शुरू है, ध्यान दें, सृष्टि रचना शुरू है। उधर एक घटना बड़ी सुंदर घटी। जो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पुत्र थे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, वो जा पहुंचे भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन करने वैकुंठ। वहां पर जय विजय ने उन्हें रोक दिया। जय विजय ने रोका तो महात्माओं को कुछ लीला करनी थी, सो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारा पतन हो जाए, तुम वैकुंठ में रहने के योग्य नहीं हो। वो राक्षस बने, माँ अदिति के गर्भ से जन्म लिया हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में। हिरण्याक्ष ऐसा था जिसकी प्रकृति बड़ी विचित्र थी। वह पृथ्वी को ही ले जाकर के रसातल में छुपा दिया। सबके पास पहुंच जाता, मुझसे युद्ध करो, मुझसे युद्ध करो। अब कोई उससे युद्ध करने को तैयार नहीं होता था। कोई उससे युद्ध करने को तैयार नहीं होता था। एक बार नारद जी महाराज रास्ते में मिल गए। नारद जी से कहा कि बाबा तुम युद्ध करो। नारद जी ने कहा कि भैया हम लड़ना तो नहीं जानते हैं, लड़ाना जानते हैं, कहो तो लड़वा दें। तो बोले इससे तो मतलब नहीं है, मुझे तो लड़ना है। अब तुम बताओ क्या व्यवस्था है आपके पास। इधर नारद जी में और हिरण्याक्ष में बात चल रही थी, और उधर ब्रह्मा जी महाराज तपस्या कर रहे थे सागर के ऊपर बैठ करके कि सृष्टि रचना तो शुरू है, लेकिन अब सृष्टि रचना में जीवों को रहने के लिए एक बहुत व्यवस्थित वातावरण की आवश्यकता है, और वह वातावरण केवल इस पृथ्वी में था, अन्य किसी ग्रह में नहीं है। तो पृथ्वी तो रसातल में डुबाया था हिरण्याक्ष। ब्रह्मदेव तपस्या इसलिए कर रहे थे कि किसी तरह से पृथ्वी को मंगाया जाए। तो ब्रह्मा जी तपस्या में लगे थे और हिरण्याक्ष में और नारद जी में बात चल रही थी। इतने में ब्रह्मा जी को छींक आई और उनके नासा छिद्र से एक बड़ा सुंदर सूकर का बालक जन्म लिया, और प्रकट होते ही भूधराकार शरीर धारण कर लिया। ब्रह्मा जी ने कही कि हे प्रभु बड़ी कृपा करी आपने, जो प्रकट होने के बाद, मेरी नाक में से निकलने के बाद आप अपने शरीर को बढ़ाए हैं। कहीं अगर मेरे नाक में ही आप बड़े हो गए होते तो मेरे नाक का क्या होता महाराज आज। बोलो जय श्री कृष्ण। भूधराकार शरीर धारण करके अपने दंष्ट्रों पर, अपने दांतों पर पृथ्वी को लेकर के जब श्रीमन नारायण सागर से ऊपर उठ रहे थे, उसी समय नारद जी ने हिरण्याक्ष से कहा कि यदि लड़ना चाहते हो तो उस बराह से युद्ध करो, और वो ऐसी खुजली मिटाएगा कि फिर जीवन में कभी तुम्हें लड़ने की इच्छा नहीं होगी, कभी दोबारा लड़ने की इच्छा तुम्हें नहीं होगी। हिरण्याक्ष गया, भगवान को ही गाली देने लगा। ए पृथ्वी को लेकर भागने वाला चोर। भगवान ने कहा सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मद्विधान मृगये ग्राम सिंहान। सत्यम वयम भो, आप सही कह रहे हैं, मैं वन गोचर हूँ, पृथ्वी को लेकर भागने वाला हूँ, लेकिन मैं वन गोचर तुम जैसे लोगों को, तुम जैसे ग्राम सिंहों को, गली के कुत्तों को तो ढूंढते फिरते हैं। इतना कहने बस की देर थी। बुद्धिहीन को लड़ने में टाइम कितना लगता है, वो लड़ गया। भगवान ने हिरण्याक्ष को मार के उसका उद्धार किया। इस तरह से पृथ्वी जब स्थापित हो गई तब उसमें सृष्टि रचना शुरू।